फिर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फ्रेंजियल आर्चेस। पहले तो हम ये देख लेते हैं, दोबारा एक बार इस चीज़ को रिन्यू कर लेते हैं कि फ्रेंजियल आर्चेस बला क्या होती है भाई। पहले ये बात समझ में आ जाए क्या होता है। देखें, कन्फ्यूजिंग नहीं होना, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास आता है फ्रेंजियल आर्च। आर्च देखें, ये इंटरनली और एक्सटर्नली जो एक आर्क शेप, शी शेप, एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्च, ठीक है। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और 6, पाँचवा कहाँ गया, वो रिग्रेस कर गया। याद रखिएगा, अगर कोई वाई में पूछ ले कि पाँचवें के जी हमें बताओ डेरिवेटिव क्या होते हैं फिफ्थ आर्च, आपने कहना है देयर इज़ नो फिफ्थ आर्च बिकॉज इट हैज़ बीन रिग्रेस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, अब जो फर्स्ट आर्च है उसकी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, हम ना निमोनिक के साथ याद करेंगे ताकि आपको याद रखना आसान हो, कि थोड़ा सा रट्टा है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वाईवीवे और एससी के दोनों के हिसाब से। फर्स्ट जो है वो मैंडिबुलर नर्व, ट्राइजेमिनल की ही ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व वो, और ट्राइजेमिनल इटसेल्फ यानी कि फिफ्थ जो नर्व है वो फर्स्ट आर्च से डेवलप होती है। अच्छा, मैंने ना पहले ये देखें इसको सेक्शंस में डिवाइड किया। कैसे, पहले हम नर्व करेंगे, फिर आर्टरी करेंगे, फिर मसल्स कौन से उससे डेवलप हो रहे हैं वो करेंगे, और फिर आखिर पे कोई बोन या लिगामेंट या कोई स्केलेटल कोई भी रिलेटेड चीज़ है वो करेंगे, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मैंडिबुलर नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व ने किया, मैक्सिलरी ही आर्टरी आ गई यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, अब मसल जो है इसमें मैक्सिलरी प्रोसेस से कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके ना 2 प्रोसेस बन जाते हैं आर्च के। ये फर्स्ट आर्च होती है ऐसे, ये 2 में डिवाइड हो जाती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 2 में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाले को हम मैक्सिलरी कहते हैं, नीचे वाले को मैंडिबुलर कहते हैं। इससे कुछ मसल नहीं बनते, लेकिन इससे कुछ मसल्स बनते हैं, जिसमें आते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, माइलोहेआइड, उसके बाद डाइगैस्ट्रिक, टेंसर विलाई प्लेटेनाई, टेंसर टेम्पोनाई, ठीक हो गया, ये बनते हैं। अब ये कैसे याद रखना है ये आपको मैं बताता हूँ। अब मैंडिबुलर का याद रखें, मैंडिबुलर नीचे वाला होता है, लोअर जा वाला पार्ट, अब वहाँ पे मसल ऑफ मैस्टिकेशन भी होते हैं, ठीक है, और ये नेक के करीब वाले मसल हैं डाइगैस्ट्रिक, माइलोहेआइड और टेंसिव प्लेटिना और टेम्पोना, ये भी होता है। ये कैसे याद रखना है ये बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब ना इससे कुछ मसल नहीं बनते मैक्सिलरी से, मैंडिबुलर से बन के। स्केलेटल पार्ट कुछ बनता है मैक्सिलरी प्रोसेस से, वो कौन सा है, मैक्सिला बोन बनती है इटसेल्फ, क्योंकि मैक्सिला नाम ही है उसका। जाइगोमेटिक बोन बनती है, जिसे हम अब अपनी चिक्स पे हाथ लगाएं तो नीचे कोई उभरी हुई चीज़ महसूस होगी, वो बेसिकली जाइगोमेटिक बोन होती है। वूमर, ये बेसिकली नाक के दरमियान वाली हड्डी होती है, ठीक है, जो नाक को 2 में डिवाइड कर रही होती है, ऊपर से आ रही होती है नीचे की तरफ। और प्लेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन जो पैलेट में होती है, ये सारे के सारे मैक्सिलरी से बन रही है। अब इसके लिए निमोनिक होगा, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं पूरा कर लूँगा एक आर्च को। उसके बाद आते हैं मैंडिबुलर। मैंडिबुलर प्रोसेस से मैंडिबल बनती है, मेलियस जो हमारी एयर की है। उसके बाद बनती है इंकस, सेफनो मैंडिबुलर लिगामेंट और एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस। सेफनो मैंडिबुलर कैसे याद रखोगे, मैंडिबल का ही लिगामेंट है और एक मेलियस का लिगामेंट है, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस। अब याद कैसे रखना है, एक निमोनिक है MT, सारा इससे हो जाएगा। पहले M फॉर मैंडिबुलर, M फॉर मैक्सिलरी, T फॉर ट्राइजेमिनल, हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 2 MSC होंगे, मैस्टिकेशन माइलोहेआइड, हो गया। T से भी 2 होंगे, टेंसिव लाई प्लेटाइन और टेंसर टेम्पोनाई, हो गया। अब आगे आ जाओ, इसके लिए मैंने निमोनिक में माँ वो जिप, किसके लिए, मैक्सिलरी प्रोसेस के लिए। माँ मैक्सिलरी प्लस ये A से क्या होगा, मैक्सिलरी ही पूरा बनेगा, ठीक है। माँ वो जिप, वो वूमर, Z फॉर जाइगोमेटिक, P फॉर पैलेटाइन, याद रह जाएगा, माँ वो जिप इसके लिए। इसका आसान है, मैंडिबल है, मैंडिबल मेलियस, ये 2 रख लिए, इन्हीं के लिगामेंट हैं, इनका इंटीरियर मेलियस लिगामेंट, सेफनो मैंडिबुलर लिगामेंट, एक एंकस रहता है, वो आपको वैसे ही याद रह जाएगी। सो MT इज़ द निमोनिक बेसिकली। उसके बाद आता है सेकंड आर्च वाला सीन। भाई सेकंड आर्च आपको पता है क्या है। अब इसमें क्या होता है, फेशियल नर्व बनती है, ठीक है, स्टेपेडियल आर्टरी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मसल ऑफ स्माइल या फेशियल एक्सप्रेशन और स्टेपेडियस और डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर वैली आती है, एंटीरियर वैली यहाँ पे थी, ये MCQs भी आता है। उसके बाद अगर कुछ देखें स्केलेटल में तो स्टेपीज बनता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस बनता है, लोअर कॉर्निया ऑफ हाइड बोन एंड अपर पार्ट ऑफ हाइड बोन। अच्छा, ये याद रखने का तरीका है। सेकंड है ना, इसके लिए आपने निमोनिक रखना है S याद, ठीक है। फेशियल नर्व तो आपको याद रह जाएगी वैसे ही, ठीक है। अब इसमें ना स्टेपेडियल, S फॉर स्टेपेडियल, S फॉर स्माइलिंग मसल, S फॉर स्टेपेडियस, याद रह गया।
एस से। अब यहाँ पे आ जाओ, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टेपीज और हायाइड बोन। हायाइड बोन का देखो, अब ये ना लेज़र पार्ट बना रहा है हायाइड बोन का। ऐसे हायाइड बोन कैसे होती है, ये देखो, एक गले में एक बोन होती है हायाइड, ये उसका क्या बना रहा है, उसे ऐसे कॉर्नियो होते हैं ऐसे करके, ये उसका ये वाला लोअर पार्ट बना रहा है, ठीक है, और अपर पार्ट बना रहा है ये वाला, और लोअर कॉर्नियो बना रहा है ये वाले, ये कान से, ठीक है, यानी अपर और लोअर। अब थर्ड का ना जस्ट इसके ऑपोजिट है, वो ग्रेटर पार्ट ऑफ द कॉर्नियो बनाएगा और लोअर पार्ट, ग्रेटर कॉर्नियो बनाएगा ऑफ हायाइड बोन और लोअर पार्ट ऑफ द हायाइड बोन बनाएगा। यानी कि ये देखें, ये अपर पार्ट बना रहा था और लोअर कॉर्नियो बना रहा था, ये अपर थर्ड आर्च जो होगी ये ग्रेटर कॉर्नियो या अपर कॉर्नियो बनाएगी और लोअर पार्ट बना देगी, यानी ऑपोजिट है एक दूसरे से। अगर एक याद रख ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। इसके लिए भी निमोनिक है थर्ड आर्च के लिए। जीपी, ग्लोसोफ्रेंजियल, कैरोटिड। अब देखो ये एक निमोनिक दोबारा देख लें कि सेकंड है ना, सेकंड एस से शुरू होता है, एस फॉर एस, एस से आगे सारी चीज़ें। अब थर्ड है, ABC में थर्ड लेटर सी होता है, ये देखिए, कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, याद रह जाएगा। अच्छा, ये आर्टरीज़ के नाम याद रख लिया ना तो ये आपको CVS में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि CVS में भी ये यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर P यूज़ कर लो, फ्रेंजियल मसल यानी स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, ये MCQ भी है और ये मैंने आपको बता दिया हायाइड बोन को। अच्छा जी, अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास आ जाता है कि फोर्थ आर्च क्या क्या बनाती है। अब फोर्थ आर्च का ना एक सिंपल सा काम है, अब इसने बनाना है हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ये ना थोड़ा सा आपने इसको कोरिलेट करके याद करना है, ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बना देगी। अब हमारी बॉडी में कितने लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। अब उन जो हमारा बेसिक लिम्ब है ना, उनकी तरफ जो सप्लाई दे रहा होता है वो सब अपर लिम्ब जो है वो सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। तो याद रखिएगा जो लिम्स हैं उन लिम्स में सब क्लेवियन आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा जा रही होती है। डेट सेट, याद रह गए। अच्छा, अब ना यहाँ पे आ जाओ, ये लेरेंजियल है ना, मतलब ये लेरेंक्स के आसपास वाले चीज़ें यानी मसल बनाएंगे। ऑल मसल ऑफ सॉफ्ट पैलेस एक्सेप्ट टेंसर वलाई प्लेटनी, इसको कौन सा बना रहा था, फर्स्ट आर्च। फेरिंक्स के सारे मसल एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रेंजियस मसल प्लस क्रिकोफ्रेंजियस। अब स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को कौन बना रहा था, फेरिंक्स के सारे मसल के अलावा, स्टाइलोफ्रेंजियस के अलावा सारे मसल जो बनते हैं वो इससे बनते हैं, फोर्थ से। ये इसको कौन सा बना रहा है, इसको थर्ड बना रही थी, यही फंसाते हैं वाइवा में, ठीक है। अब जो क्रिकोथायराइड है वो भी इससे बनता है, फोर्थ से, ठीक है। वो एक्सेप्शन में नहीं है, एक्सेप्शन में सिर्फ एक ही आता है, ये वाला। स्केलेटल मसल में आप एक निमोनिक याद रख लो, कैट, ठीक है। T फॉर थायराइड, A फॉर एरेटिनॉइड, C फॉर कॉर्निफॉर्म, क्यूनिकुलेट और क्रिकॉइड, तीनों C से बनते हैं, कैट। डेट सेट। अब ये कौन सा हो गया, सुपीरियर लेरेंजियल हो गई थी, यहाँ पे आ जाएगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। यहाँ पे रटा लगाना पड़ेगा, पल्मोनरी ट्रंक और डक्टस आर्टरियोस होता है, ये इससे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बन रहे थे हमारे, देखो ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा पैलेट आया, पैलेट हमने बना दिया, उसके मसल बन गए, टेंसिव लाइपेलेटिना, ये फ्लांटिंग जो भी था। अब पैलेट के नीचे जो है हमारे लेरिंग्स आ जाता है। अब सारे के सारे लेरिंग्स के मसल ये बनाएगा एक्सेप्ट क्रिकोथेराइड, क्यों, वो यहाँ पे बन गया था, यही MCQ आता है। और स्केलेटल मसल ऑफ द मसल्स बनाता है बेसिकली ये, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन आ जाती है यहाँ पे। अब इसमें एक्सेप्शन कैसे है कि जो थायराइड है, क्रिकॉइड है, कॉर्निफॉर्म है, क्यूराइड है, रेटिनॉइड नहीं होगा यहाँ पे, वो ऊपर है रेटिनॉइड था। कैट वाला निमोनिक यूज़ करेंगे, रेटिनॉइड नहीं होगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, फिफ्थ वाले में इंपॉर्टेंट ये सारी ही हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है, पहले तो 3 आपके निमोनिक से याद रह गए, इसको आप लेरिंग्स के आगे पीछे वाली चीज़ों से याद रख लो। इसको मैंने लिम्फ वाला बता दिया, इसको मैंने वैसे कहा कि आप याद रह जाएगा, ठीक है। बस देखो, फिफ्थ आर्च है तो आपने कहना है, उर्दू में इसको 5 कहते हैं ना, पल 5, P फॉर 5 और P फॉर पल्मोनरी, ऐसे याद रख लो। डेट्स इट। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।